नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। राजौरी डिवीजन के गंभीर क्षेत्र में सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है और सेना ने बीती रात घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है और साथ ही साथ एक गाइड को भी गिरफ्तार किया है जो कि आतंकवादियों को घुसपैठ करने में मदद कर रहा था। यानी कि टेररिस्ट का एक गाइड जो है वो गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल इस गाइड से पूछताछ जारी है। ये बड़ी कामयाबी है जहां पर कि इस तरह से ये राजौरी डिवीजन में घुसपैठ की कोशिश रात को की जा रही थी। जैश के 4 से 5 आतंकी थे जो कि हेविली आर्म्ड थे और उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की। डेंस फॉरेस्ट कवर है, रात का अंधेरा है, उसके अलावा वहां का जो एडवर्स वेदर है, ये सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं आतंकियों को सपोर्ट करते हैं और इन्हीं सभी फैक्टर्स की सपोर्ट लेकर घुसपैठ की बड़ी कोशिश की गई थी। लेकिन हमारे सतर्क सेना के जवानों ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और जो आतंकी घुसपैठ कर रहे थे उन्हें घायल किया और घायल आतंकी दोबारा से पाकिस्तान की तरफ भाग निकले हैं। लेकिन इसी बीच सेना को बड़ी कामयाबी ये हाथ लगी है कि एक टेररिस्ट गाइड जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उस गाइड का काम था इन आतंकियों को घुसपैठ करवाना। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक ये जो गाइड है ये पीओके में रहता है, जो इसने खुद बताया है, और पीओके में ये बिल्कुल नियंत्रण रेखा के एलओसी के नजदीक रहता है और वहां पर जो फॉरवर्ड पोस्ट है पाकिस्तानी सेना की उनके अधिकारियों के इशारे पर यह काम करता है। यानी कि इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तानी सेना की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन पर जो उनके ऑफिसर्स हैं वही घुसपैठ करवा रहे हैं, वही घुसपैठ करवाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं और उसके लिए गाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि जानबूझकर पाकिस्तान ने पीओके वाली तरफ जो है एलसी के पास बिठा रखे होते हैं। तो फिलहाल इससे गहन पूछताछ जारी है और सुबह जब सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया है जिस जगह पर यह पूरा ऑपरेशन हुआ है तो वहां से कुछ मोबाइल फोन और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो रिकवर हुई है, जो कि इस बात की पुष्टि करती है कि आतंकवादी जो थे वो यहां पर घुसपैठ के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन जब भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया तो वो घुसपैठ करने में कामयाब नहीं हो पाए और वापस लौट गए। फिलहाल 4 से 5 आतंकी होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस गाइड ने जो जानकारी दी है, इस गाइड ने बताया है कि जो आतंकी यहां पर घुसपैठ के लिए आए थे वो हेविली आर्म्ड थे, उनके पास बड़े पैमाने पर गोला बारूद असला मौजूद था, जो कि यह बताता है कि इन आतंकियों की मंशा किसी बड़े हमले को अंजाम देने की थी। लेकिन सतर्क जवानों ने जब मुंहतोड़ यहां पर जवाब दिया तो ये सभी आतंकी भाग निकले हैं और इनके पास आर्म्स, एमिनेशन, वॉकलाइट स्टोर्स, इंक्रीमेंटिंग मटेरियल सब कुछ मौजूद था और कहीं ना कहीं इनके नेफेरियस इंटेंशंस भी यहां से एक्सपोज होते हैं। फिलहाल जो गाइड कैप्चर किया गया है उससे इंटेरोगेशन लगातार की जा रही है। इंटेरोगेशन टीम जो है वो उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये घुसपैठ वाला जो एक बड़ा नेक्सस है ये पूरी तरह से डिकोड हो सके और ये इन्फिल्ट्रेशन वाला जो सिलसिला है इस पर कुछ अंकुश लगे। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए कि इस प्रकार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया और विशेषकर उस समय किया गया जब अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं। अब दिनों की बात तो नहीं है, कुछ घंटों की बात है। और उससे पहले उधमपुर के बसंतगढ़ में एक एनकाउंटर होता है, वहां पर जैश का एक आतंकी मारा जाता है। उसके बाद अब ये राजौरी डिवीजन में घुसपैठ की कोशिश की गई, 4 से 5 आतंकी बताए जा रहे हैं, लेकिन वो जख्मी हुए जब सेना ने फायर किया और दोबारा से पीछे लौट गए। लेकिन उनका गाइड जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और गाइड जो है वो अब तमाम जो जानकारियां हैं वो रिवील कर रहा है। तो फिलहाल इस गाइड को गिरफ्तार किया गया है और इससे अब आगे की जो पूछताछ है वो की जा रही है ताकि तमाम डिटेल्स जो हैं वो हमें मिल सके कि आखिर इनके क्या इरादे थे, ये किस मकसद से ये घुसपैठ की जा रही थी। तो ये गंभीर इलाका है राजौरी डिवीजन का जहां पर ये कल रात कोशिश की गई है, जैश की आतंकी बताए जा रहे हैं और सतर्क जवानों ने जब ये सस्पिशियस मूवमेंट देखी तो उसके बाद उन्होंने यहां पर एक्शन लिया, रिटेलिएट किया और इस रिटेलिएशन में ये आतंकी जख्मी हुए हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जख्मी होने के बाद ये दोबारा से पीओके की तरफ लौट गए हैं, ये वहां से भाग निकले हैं। लेकिन गाइड इनका जो कि फैसिलिटेट कर रहा था इनकी इन्फिल्ट्रेशन को वो गिरफ्तार कर लिया गया
और उस गाइड ने फिर आगे जो है वो अब जानकारी दी है कि इनके पास भारी मात्रा में हथियार थे और अब इससे अब बाकी की चीजें पूछी जाएंगी। ये खुद पीओके का रहने वाला है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसे बिल्कुल एलओसी के पास में बसाया हुआ है और इसलिए क्या, ताकि ये दोनों तरफ की जो एक्टिविटीज है उस पर नजर रखे और इसे जब कहा जाए पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की ओर से कि घुसपैठ करवाओ तो ये घुसपैठ करवाए। तो पाकिस्तानी सेना का एक चेहरा यहां पर दोबारा से एक्सपोज हुआ है कि कैसे पाकिस्तानी सेना की जो फॉरवर्ड पोस्ट है और उस पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनका काम घुसपैठ करवाना है और उसके लिए कैसा उनका मोडस ऑपरेंडी है कि वहां के जो एलओसी के पास उन्होंने लोग बसाए हैं उन्हें एज अ गाइड वो इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल इस गाइड से पूछताछ जारी है, उम्मीद है और बड़े खुलासे होंगे और घुसपैठ का ये जो एक तरीका पाकिस्तान ने इख्तियार किया है इसे भारत पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। नमस्कार।